जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज एक नया टॉपिक है जीवों में जनन, जो सभी एग्ज़ामों में कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। इससे 3 क्वेश्चन जनन से आते हैं, सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए हमको मिलता है। टॉपिक का नाम है जीवों में जनन। क्या नाम है? जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनन होता क्या है। तो अपने ही समान अगर जो कोई जनक नए संतति को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जिस विधि द्वारा कोई भी जनक अपने ही समान नए संतति को जन्म देता है उसे हम कहते हैं जनन। जनन को 3 भागों में बांटा गया है, परंतु इसका मुख्य 2 रूप है। पहला बोलते हैं लैंगिक जनन, पहला भाग इसका हो गया लैंगिक जनन, और दूसरा को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो समझेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जनन की वह विधि जिसमें किसी 2 युग्मक की जरूरत पड़ता है उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? जिसमें 2 की आवश्यकता हो जनन के लिए, उसमें हम कहते हैं लैंगिक जनन। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि जिसमें किसी एक का जरूरत हो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी कि जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल, जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है जनन के लिए, जिस जनन में, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और इसका अपोजिट हो जाएगा कि जहाँ पर एक का ही जरूरत से जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसे याद रखने का एक तरीका है, सभी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसमें 2 की ज़रूरत होगा, किसमें 1 की ज़रूरत होगा। तो लैंगिक जनन में देखिएगा कि ऊपर में 2 रेफ की मात्रा है। तो कहने का अर्थ हो गया कि लैंगिक जनन में कितनी की आवश्यकता होगी? 2 की आवश्यकता होगी। और अलैंगिक जनन में इसका अपोजिट हो जाएगा कि इसमें कितनी की आवश्यकता है? 1 की आवश्यकता है। तो जिसमें 2 की ज़रूरत हो, नर मादा, जिसमें 2 का युग्मक का ज़रूरत हो या फिर नर मादा का ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और जिसमें 1 से हो जाए उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। एक भाग होता है कायिक जनन। कायिक जनन पेड़ पौधे में देखा जाता है, जहाँ पर किसी पेड़ पौधे की टहनी काट कर लगाया जाता है, किसी के तना लगाया जाता है और नए पौधे का विकास हो जाता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। तो ये था जनन। जनन हम समझ गए कि जहाँ पर एक नए संतति जहाँ पर जनक अपने ही समान नए संतति को जन्म देते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। जनन के 2 भाग हो गए, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन का एक और भाग है जिसे कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन पेड़ पौधे में होते हैं और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। तो चलिए अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए इसको देख लेते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है कि कौन सा जनन अलैंगिक प्रकार है? क्या कह रहा है? कौन सा जनन अलैंगिक प्रकार है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि कौन सा जनन का अलैंगिक प्रकार है। तो अलैंगिक जनन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हो गए बीज जनन, हो गए विखंडन, हो गए खंडन, हो गए, ये सब अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो गर्भाधारण का मतलब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गर्भाधारण। गर्भाधारण के मतलब हो गया कि जब कोई माता शिशु को गर्भ के रूप में धारण करते हैं तो उसे हम कहते हैं गर्भाधारण। निषेचन, जहाँ पर अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। यानी कि जो अलैंगिक का प्रकार कौन सा हो गया? तो विखंडन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन का सामान्य तरीका क्या है? मतलब जो एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन का सामान्य तरीका क्या है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन। मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो विखंडन, अलैंगिक जनन होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम होती है, जो प्लाज्मोडियम है, उसमें जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। क्या होता है? मल्टी फिशन होता है। कायिक भी बताएं कि कायिक जो होते हैं पेड़ पौधे में होते हैं, जहाँ पर किसी के तना काटे, जैसे गुलाब है तो गुलाब को क्या कहते हैं? टहनी भी काट के क्या करते हैं? रोपते हैं, जिससे नए पौधे का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईस्ट है, क्या कह रहा है? जो ईस्ट है, ईस्ट में अलैंगिक जनन पाए। तो इससे साफ हो जाता है कि इसमें देखिए एक आंसर में 2 छिपा हुआ कि जो ईस्ट है, क्या है? ईस्ट है।
तो ईस्ट में कौन सा पाया जाएगा, तो अलैंगिक जनन। मगर वो नहीं कह रहा है कि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, तो अलैंगिक जनन की कली जनन होती है। क्या होती है, कली जनन होती है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोन क्या होते हैं, तो क्लोन वैसे जीव को कहते हैं जो आनुवांशिक दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लोन क्या किसे कहते हैं, वैसे जीव को कहा जाता है जो आनुवांशिक दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक आया है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम मानव में कितने होते हैं, 23 जोड़ी होता है। और अगर जो ऐसे बिना जोड़ी का बात किया जाए तो कितनी होती है, 46 होती है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर जो कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा, अभी शुरुआत में है, आगे आगे धीरे धीरे बहुत सारी इसमें इम्प्रूव हम करेंगे। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शैवाल एवं कवक, जो शैवाल होते हैं और एवं जो कवक होते हैं उसमें कौन सा जनन होता है, तो शैवाल और कवक में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें किसी दो युग्मक की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें एक से ही काम चल जाता है। इससे क्या होता है, नए शैवाल नए कवक का निर्माण होता है। लैंगिक अभी बताएं कि लैंगिक में कितनी की आवश्यकता पड़ती है, 2 की कलिका जनन में कलिका को काट कर क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। अलैंगिक जनन में किसका प्रयोग होता है, एक का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो फिर से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाइड्रा बोल रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो हाइड्रा है, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। मगर ये नहीं कह रहा है कि हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन हो रहा है उसका अलैंगिक जनन का कौन सा विधि होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होती है वो क्या होती है, कली जनन होती है। क्या होती है, कली जनन। आगे ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि जो कायिक जनन किसमें नहीं होता है, क्या कह रहा है, कायिक जनन किसमें नहीं होता है, तो कायिक जनन तो पहले गुलाब में होता है, फिर गन्ना में भी होता है, ब्रायोफिलम में भी होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो इसका गाजर आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजर। यानी कायिक जनन गुलाब में होता है। पहले क्या है कि जिसमें जिसमें होता है उसको छांट लीजिए और जो एक बच जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो गुलाब में होता है, ब्रायोफिलम में होता है, गन्ना में होता है, मगर गाजर में नहीं होता है कायिक जनन। ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा पौधा पत्तियों द्वारा जनन करता है। इसमें एक दिया हुआ आलू दिया हुआ है, अदरक दिया हुआ है, ब्रायोफिलम दिया हुआ, गाजर दिया हुआ है। तो ये ऐसे पौधे हैं, इनमें से कोई एक ऐसे होंगे जो पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों द्वारा जनन करते हैं। अभी बताएं कि कुछ पत्तियों द्वारा जनन करते हैं, कुछ परागकण के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब पत्तियों से जनन करेगा तो साफ है कि ये कायिक जनन में ही आएगा, पेड़ पौधा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम। क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाकी आलू जो होता है, आलू पत्ती के द्वारा नहीं होते, अदरक भी पत्ती के द्वारा नहीं होता है, गाजर अभी बताया गाजर के बारे में आपको। तो ये है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन की क्या विशेषता है, मतलब जो लैंगिक जनन होती है जिसमें नर और मादा मिलती है उसकी क्या विशेषता है। तो पहला है क्लोन बनाना। क्लोन क्या होता है, अपने ही जनक के समान। तो जब भी लैंगिक जनन करेगा तो क्या अपने जनक के समान होगा, नहीं होगा, भिन्न भी हो सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है तेजी से जनन। लैंगिक जनन का क्या इससे उद्देश्य, कुछ नहीं, तेजी से जनन इसमें कुछ नहीं। कहता है केवल मादा में होता है। लैंगिक जनन में मादा में होता है कि नर में भी होता है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा दोनों में होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुवांशिक विविधता। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुवांशिक विविधता होता क्या है, अनुवांशिक के तौर पे अगर जो किसी जीव में विविधता पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड यहाँ पर आया है विविधता। क्या आया है, विविधता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। क्या होता है, भिन्नता। ध्यान दीजिएगा, विविधता का अर्थ क्या होता है, भिन्नता। यानी कि अनुवांशिक तौर पे हो या स्पीसीज के तौर पे हो, अगर जो उसमें भिन्नता पाई जा रही है तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिक विविधता। क्या कहते हैं, अनुवांशिक विविधता। तो लैंगिक जनन की एक मुख्य विशेषता क्या है कि अनुवांशिक विविधता इसमें पाया जाता है। ये तो एकदम नहीं होगा कि केवल मादा में होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों में होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोजन प्राप्त होगा। जनन में भोजन प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं, भोजन से इसका कोई मतलब नहीं। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आ रहा है और कहीं पढ़े हैं, तो ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन है उसको छांटना शुरू करिए कि कौन नहीं हो सकता, और जो लास्ट में बच जाएगा वही क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन प्राप्त होता है, तो इससे भोजन का कोई मतलब नहीं है। अगला कहता है ऊर्जा मिलती है। क्या इसमें ऊर्जा
बच्चा मिलेगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। कहता है कोशिका विभाजन होता है। जनन के बाद अगर जो शिशु का निर्माण हो रहा है तो उसमें कोशिका विभाजन हो सकता है, मगर अभी जनन की प्रक्रिया चल रहा है तो इसमें नए जीव पहले उत्पन्न होंगे तब ना कोशिका विभाजन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए जीव की उत्पत्ति। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि जनन की सबसे सरल विधि कौन सी है? देखिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि जनन की सरल विधि क्या है, यानी जो जनन होता है उसका सबसे आसान विधि क्या है? तो पहला है बीज जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, और इसका ऑप्शन है तीसरा विखंडन और तीसरा है कायिक जनन। तो इसका हो जाएगा विखंडन। विखंडन के मतलब होता है टूटना। जैसे लैंगिक जनन में 2 की आवश्यकता होती है, निषेचित होती है, तो इसकी बहुत प्रक्रिया है। और कायिक जनन में भी बहुत है, काटिए फिर उसको रोपिए, तो ये सभी बहुत है। मगर विखंडन एक इसका सरल है, मतलब टूट जाता है जीव और नए जीव में क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे अमीबा आप पढ़े होंगे, अमीबा पढ़ते हैं तो क्या करता है? अपना शरीर को तोड़ता है। तो ये विखंडन के जनन की सबसे सरल विधि कौन सी है? विखंडन है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है कि जो अमीबा है उसमें कौन सा जनन होता है? पहला कार्य है द्विखंडन, दूसरा कार्य है कलिका जनन, तीसरा कार्य है कायिक जनन और चौथा कार्य है बीज जनन। तो अभी बताएं कि द्विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विखंडन। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो बीजाणु जनन किस में होता है? बीजाणु जनन बीज के द्वारा, तो वो किस में होता है? काई में होता है, फर्न में होता है, फफूंदी में होता है, सभी में होता है? तो सभी में होता है। बीजाणु जनन किस में होता है? तो सभी में होता है। काई में भी होता है, फर्न में भी होता है, फफूंदी में भी होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कौन भाग लेते हैं? पत्तियां भाग लेंगे क्या? नहीं। कली भाग लेंगे क्या? नहीं। जड़ें भाग लेंगे क्या? नहीं। कौन भाग लेते हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या होती है? जनन अंग का वह भाग जो लैंगिक जनन को संपूर्ण करती है, पूर्ण करने में क्या करती है? मदद करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। चलिएगा आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनन विधि में जनक और संतान समान होते हैं? यानी कि जनक जो जन्म दे रहा है वो भी समान हो, और जो जनन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है उससे नया संतान का विकास हुआ है वो भी क्या हो जाना चाहिए? समान होना चाहिए। तो लैंगिक जनन में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो समान नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। संकरण, संकरण जब 2 चीज मिलता है होता है संकरण, ये नहीं हो सकती है। अगला कह रहा है अलैंगिक और डी कह रहा है मिश्रित। तो अलैंगिक में क्या होता है? एक ही आवश्यकता होती है, जनक के समान ही क्या होती है? संतान होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊंचे वर्ग के पौधे में लैंगिक जनन की इकाई होती है, ध्यान दीजिएगा, जो ऊंचा वर्ग का पौधा है जो बहुत ऊंची है उसका जनन कहाँ से होगा? तो इसका जनन कहाँ से होता है? तो फूल के माध्यम से होता है, क्योंकि फूल ऊपर होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जो प्लानेरिया में पुरुष उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन द्वारा, कायिक जनन द्वारा, पूर्ण जनन द्वारा, या पूर्ण जनन द्वारा, या सभी द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण जनन द्वारा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है जनन की जरूरी कोशिका क्या है? तो युग्मक। युग्मक आपस में मिलती है, जायगोट का निर्माण करती है। जायगोट भी धीरे धीरे विकास करता है और क्या होता है? नए संतति का निर्माण होता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे कह रहा है कि जीवों में लैंगिक जनन का लाभ क्या है? यानी जो लैंगिक जनन जीव में होता है उसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है? तो कहता है कम समय में संतति, इससे कोई मतलब नहीं है। कम समय में संतति क्या है? उसका एक अपनी प्रक्रिया है, माध्यम इसका नहीं हो सकता। अनुवांशिक विविधता हो सकता है, क्योंकि अगर जो जनक के समान ये नहीं होते हैं तो इसमें अनुवांशिक विविधता भी पाया जा सकता है। ऊर्जा की बचत, इसको ऊर्जा से क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विविधता। यानी जीवों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है? अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। अभी बताएं कि अलैंगिक में समान पाया जाएगा, अलैंगिक में असमान होगा यानी विविधता होगा। तो आप एक आद रखिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। किसी एक का आद रख लीजिए, लैंगिक का आद रखिए, या फिर अलैंगिक याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि परिपक्वता की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि अगर जो कोई जीव परिपक्व हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है भ्रूण अवस्था। क्या कह रहा है? भ्रूण अवस्था। दूसरा किशोर अवस्था, तीसरा यौवन अवस्था। यौवन के मतलब हो गया एंगेस्ट।
तो जब परिपक्व हो जाएगा तो यंग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है जीवन के चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या है। जीवन की चक्र यानी जो हमारा समय चल रहा है, कोई जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो बीच का समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो उसकी लंबी अवस्था क्या है, प्रजनन यानी जब जनन की हो, पूर्व प्रजनन, प्रजनन की पहली अवस्था, फिर यौन परिपक्वता या वृद्धावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व प्रजनन हो जाएगा। इसका राइट आंसर। थोड़ा सा इधर बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको ध्यान में नहीं रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है बाइनरी फिशन में क्या होता है। कहता है दो कोशिकाएं जुड़ती है, एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है और बीज बनते हैं और जड़ें बनती है। बाइनरी फिशन जो होता है उसमें क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एक कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कोशिका दो समान भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। मान ली कि कोई एक कोशिका है, ठीक है। अब ये क्या होता है, बाइनरी फिशन हो रहा है, कि यही कोशिका दो समान भाग में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है जनन क्रिया से क्या होता है। जनन क्रिया से विकास होगा, हो सकता है। फिर कह रहा है कि ऊर्जा निर्माण होगा, इससे ऊर्जा से इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। भोजन के पाचन, ये तो एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भोजन, इसमें क्या मतलब रखेगा जनन का, तो नए जीव की उत्पत्ति। तो ऑप्शन ए हो सकता था या ऑप्शन क्या हो सकता था, डी हो सी हो सकता था, मगर कह रहा है नए जीव की उत्पत्ति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नए जीवों की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो युग्मक होते हैं, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निषेचन होता क्या है कि जब अंडाणु या शुक्राणु आपस में मिलते हैं, निषेचित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक। 1 मिनट और देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी, निषेचन उसी कहते हैं जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर निषेचित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसको देख लेते हैं मछली में निषेचन कैसा होता है, तो बाह्य रूप से होता है इसमें। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है कौन सा जनन तेजी गति से होगा, लैंगिक होगा, अलैंगिक होगा, बीज जनन होगा, गर्भाधारण। गर्भाधारण कोई जनन नहीं है, ये तो नहीं होगा। बीज जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, तो इसको देखते हैं कि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अलैंगिक। एक कोशिका से निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं। इसमें 2 की जरूरत नहीं होगा, अगर जो 2 की जरूरत होगा तो उसकी समय अवधि क्या चलेगी, ज़्यादा चलेगी, तो ये एकदम नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि आलू में जनन किसके द्वारा होता है। आलू जो होता है उसमें जनन किसके द्वारा होता है, कहता है आँखों वालों कंद, ये नहीं होगा। फिर कहता है बीज, उसके बाद में कह रहा है फूल, उसके बाद में कह रहा है सॉरी आँखों वाला कंद ही इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है नारियल का जो फल होता है वो क्या होता है, तो एक बीज वाला होता है, इसमें अनेक बीज नहीं पाया जाता। जब आप नारियल खाते होंगे और उसमें देखते होंगे कि कभी कभी नारियल में फूल जैसा कुछ लग जाता है, तो उसमें एक बीज का निर्माण होता है। जैसे ये मान लीजिए कि क्या हो गया, नारियल, यहाँ पर इसका ऐसे करके 2 आँख पाया जाता है, ऐसे करके, और यहाँ पर अगर जो ऐसे करिएगा तो अंदर देखिएगा कि एक फल लगा हुआ होता है, तो वो एक बीज वाला क्या होता है, नारियल एक बीज वाला फल होता है। बीज रहित, बीज रहित का मतलब होता है, और बीज रहित इसमें नहीं होता है, बस एक बीज वाला फल होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि काई और फर्ण में जनन का माध्यम क्या है। जो काई होते हैं और फर्ण होते हैं उसमें जनन का क्या माध्यम होता है, तो बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, बीजाणु। जो कहता है कि काई, क्या कह रहा है, काई और फर्ण कह रहा है, तो काई और फर्ण में एक ऐसे जनन का माध्यम है जिसमें कौन भूमिका निभाती है, जिसमें बीजाणु भूमिका निभाती है। कौन भूमिका निभाती है, बीजाणु। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन एक वार्षिक पौधा, वार्षिक का मतलब हो गया कि वर्ष भर में एक पौधा हो, मतलब कि एक पुष्प खिलता है, एक पौधा का निर्माण होता है। तो पहला कहता है गेंदा, दूसरा कह रहा है नारियल, तीसरा कह रहा है आम और चौथा कह रहा है पीपल। तो आप ध्यान देते होंगे कि एक बार रोपते होंगे तो गेंदा एक ही बार में, मतलब एक ही साल में रोपाता है और वो बहुत दिन तक रह सकता है। बट ये जो वार्षिक पौधा कौन है, गेंदा है। अरे बस समझ में, नारियल कभी भी कर सकते हैं। फिर आम, आम का भी बहुत सारा मौसम रहता है, हम लोग की तरफ कहीं कभी भी होता है, अगले मौसम के अनुसार आम का पौधा रोपा जाता है और होता है। तो ये हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है लैंगिक जनन में मादा युग्मक क्या कहलाता है।
तो लैंगिक जनन में जो मादा युग्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडाणु, और नर युग्मक क्या कहलाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि नर युग्मक, क्या, नर युग्मक, नर युग्मक, ध्यान दीजिएगा। नर युग्मक में होता है शुक्राणु, क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लैंगिक जनन में मादा में होते हैं अंडाणु और नर में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और आज का क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो अभी और बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करते। तो अगर जो कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर हम क्लियरिफिकेशन कर देंगे, बता देंगे कि क्या है, नहीं है, क्यों हुआ। और एक और काम करिएगा कि थोड़ा सा अपना स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी में, और मेंशन कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो ग्रो हो जाएगा, ताकि हम लाइव आके क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।